जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। शंकर भगवान की जय। विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शुभाह्याभ्यन्तरशुचिः हस्तौ प्रक्षाल्य जल पीना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धुलना है। हस्तौ प्रक्षाल्य ये कटोरी दे सब अपने हाथ धुलवाना। कोई नहीं, एक बार हाथ धुलवाना सबको, ठीक है। जल पियेंगे फिर हाथ धुलना, ऐसे सबका धुलवा। देखो, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई सा भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा किया जाता है। क्यों? देखो, इतने देवी देवता हैं, सब भगवान अपने आप में बड़े हैं, पर कहा गया गणेश जी को बड़ा अधिकार सबसे बड़ा क्यों दिया गया? कहते हैं सबसे बड़ा जो व्यक्ति के पास भगवान ने दिया है वो दी बुद्धि। देखो, बुद्धि से सब कुछ जीता जा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने गणेश जी है। यानी एक बार माता पार्वती और शिव भगवान बैठे थे, तभी देवी देवता ऋषि मुनि आते हैं और कहते हैं प्रभु हम बड़े हैं या ये बड़े हैं? अब भगवान किसको बड़ा बताएं, क्योंकि उनके तो सब संतान है, चाहे राक्षस हो चाहे देवताओं। तो भगवान ने कहा देखो अपनी जगह सब बड़े हो, पर फिर भी लड़ाई रुकने का नाम नहीं करे। नहीं भगवान, आप ये बताओ कि इसमें बड़ा कौन है, उसकी पूजा पहले की जाएगी। अब शिव भगवान ने कहा कि देखो, जो इस पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा वही सबसे बड़ा है, और उसी को ही सबसे पूजन का अधिकारी सबसे पहले उसी को माना जाएगा। अब इतना सुनते ही राक्षस स्वभाव उनका होता है, तो आधी बात सुनिए दौड़ लगा लेते हैं। अब राक्षस क्या करते हैं, चल दिए, सोचा कितना देर कौन लगाएगा, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। ऋषि मुनि भी चल दिए, देवी देवता भी चल दिए, यहाँ तक गणेश भगवान के जो भाई है कार्तिकेय वो भी चल दिए। गणेश जी विचार करें, गणेश जी रुके रहे। गणेश जी ने सोचा कि अपनी सवारी तो बहुत हल्की है, शरीर है भारी, ऐसा क्या करूं जो मेरी विजय भी हो जाए और मुझे कहीं चक्कर लगाना भी ना पड़े। तो गणेश जी ने विचार किया ऐसा क्या करूं। गणेश भगवान ने सोचा जो सब कर रहे हैं वो नहीं करूंगा, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करूंगा। गणेश जी ने विचार किया क्या पृथ्वी सबसे बड़ी है? जो शिव भगवान ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, यानी पिता ने जो कहा है। गणेश जी ने विचार किया कि पृथ्वी से बड़े और भी ग्रह हैं, और गणेश जी ने विचार किया कि सारा कुछ जिसके अंदर समाया क्यों ना हम उन्हीं की परिक्रमा कर लें। अब गणेश जी ने विचार किया, लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, यानी वेद पुराण कह रहे हैं कि देखो गणेश भगवान जो विचार कर रहे हैं वही वेद पुराण में लिखा है। वेद पुराण कह रहे हैं कि भगवान के शरीर में ब्रह्मांड समाया, यानी रोम रोम प्रतिवेद के जो रोम होते हैं इनमें ब्रह्मांड समाया है। इसके अंदर पृथ्वी भी है, बृहस्पति भी, सारे ग्रह हैं। तो गणेश जी ने विचार किया क्यों ना हम पूरा जिसके अंदर ब्रह्मांड समाया है उन्हीं की परिक्रमा कर लें, यानी शंकर भगवान। और कहा कि मेरे तो जो पिता हैं वो जगत के पिता हैं, और वैसे भी माता पिता तो कहा भगवान से बड़े हैं, है ना। सबसे पहले माँ का स्थान दिया है, फिर पिता का, फिर आपके गुरु का, फिर भगवान ने अपना स्थान चौथा नंबर पे दिया है। गणेश भगवान ने सोचा, लिखा है जननी जन्म भूमि स्वर्गात् विगर्यसि, यानी जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से ऊपर है। गणेश जी को उत्तर मिल गया कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ स्वर्ग भी मिल रहा है, ब्रह्मांड का भी चक्कर का फल मिल रहा है, क्यों ना हम इन्हीं की परिक्रमा कर लें। गणेश भगवान ने माता पिता की 3 परिक्रमा करके सभी देवी देवताओं को सीख दिया, शिक्षा दिया कि जरूरी नहीं आप बाहर भटकने जाओ, आप अपनी बुद्धि विवेक लगाओ, आप अपने आप ही जीत जाओगे। तब से गणेश भगवान को सभी ने आशीर्वाद दिया कि हे गणेश जी महाराज, आपकी बुद्धि का तो कुछ आदि मध्य अंत है ही नहीं। हम लोग चक्कर लगाने गए, आप कहीं नहीं गए और आप जीत भी गए। क्यों? क्यों गणेश भगवान ने बुद्धि लगाई, तो इसलिए कहा ये बुद्धि के दाता है। दूसरी बात, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज। जब पूजा पाठ होता है ना, तो उसमें राक्षसी शक्तियां बाधा डालने के लिए आती हैं, विलंब कराने के लिए या कुछ दुर्घटना के लिए, किसी न किसी कारण। तो कहा ऐसी कोई भी परिस्थिति ना बने, विघ्न हरण मंगल करण। इसलिए गणेश जी को सबसे पहले आमंत्रण किया जाता है, ताकि वो जो पूजा है ना वो एक संपन्न हो और अच्छे से संपन्न हो। दूसरी बात, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और देखो, जितने अब राम जी को देखोगे ना, उनके उल्टे हाथ पे सीता जी मिलेंगी। शिव भगवान को देखोगे ना, उल्टे हाथ पे पार्वती जी। लक्ष्मी नारायण भगवान को देखोगे, नारायण भगवान के उल्टे हाथ पे जो अपनी लक्ष्मी जी। पर यहाँ पर आप विपरीत देखोगे, गणेश जी के सीधे हाथ पे लक्ष्मी जी रहती है। इसका कारण क्या है? का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। उल्लू क्या करता है? उल्लू जिस प्रकार कहते हैं वह दिन में बैठा है, और हम आप लोग कार्य क्या करते हैं, दिन में अधिकतर ज्यादा काम होते हैं। उल्लू से 2 शिक्षा मिलती है उल्लू सवारी होने से। एक तो उल्लू की तरह कि आपकी नजर निगाह और आपका कार्य एकाग्र होना चाहिए। दूसरी बात, लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू इसलिए है, यदि वो उल्लू पे सवार होकर आएंगे, यानी अकेले लक्ष्मी जी अपने आप घर में परिवार में आएंगी ना, तो वो
बढ़ेगी उनसे नहीं, पूछ लो कौन सा अभी तो देखें। घटेगा। ठीक है। और यदि लक्ष्मी उनसे गणेश पूछ लो भगवान कौन के सा साथ देखें, आएंगी देखें। तो बढ़ेगा, क्योंकि आपके साथ बुद्धि भी आ रही है। और बुद्धि के साथ लक्ष्मी जी आती है ना, यानी बुद्धि पे सवार होकर लक्ष्मी आई, यानी कर्म बुद्धि। कर्म करो बुद्धि से लक्ष्मी आएंगी, सिंपल सी बात है। कर्म करो बुद्धि से लक्ष्मी आएंगी। अब केवल लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो आएंगी, पर कब चली जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन है, पता है उनका नाम क्या है? अलक्ष्मी। हाँ, अलक्ष्मी क्या देखती हैं? इनसे विपरीत वो दुख, परेशानी, कलेश, पीड़ा, दर्द, ये सब क्या देखती है? अलक्ष्मी, जिसको हम नकारात्मक शक्ति भी बोलते हैं। उन्होंने नारायण भगवान से कहा, प्रभु लक्ष्मी जी की पूजा तो घर घर में होगी, भाई आपके संग पूजे जाएंगे, गणेश जी के संग पूजे जाएंगे, पर हमें कौन पूजेगा? कौन चाहेगा कि दुख परेशानी आए? भगवान ने कहा, देखो आपका भी स्थान मिलेगा। कहा कौन सा स्थान? कहा देखो, जिस घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो उस घर को छोड़कर बाकी द्वार आपके लिए खुला है। तो अलक्ष्मी कहती हैं, प्रभु हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा द्वार छोड़ना है, किसमें जाना है? कहा देखो, द्वार के बाहर ही आपको बंधन द्वार दिखेगा, जो अभी हमने बांधा है। ठीक है, तोरण द्वार बंधन द्वार इसलिए बांधा जाता है, मांगल्य का सूचक होता है कि भाई इस घर में, परिवार में भगवान के वैष्णव रहते हैं, यानी भगवान के भक्त रहते हैं। अलक्ष्मी कहती हैं, चलो अगर किसी कारण उससे हमको नहीं पता लगा तो कहा घंटी और शंख की आवाज आएगी, मंत्रों की आवाज आएगी, वहां पे भजन कीर्तन की आवाज आएगी, समझ जाना उस घर में आपको नहीं जाना है। QR कोड है। फिर एक बात आती है कि जैसे हम पेमेंट बंधन बार लगाते हैं तो आम का ही पत्ता क्यों यूज करते हैं, है ना? बहुत सारे पत्ते कोई सभी लगा सकते हैं। आम का पेड़ इसलिए पूजा में स्वीकार किया जाता है, कलश में और बंधन बार में। और देखो इसकी जो संविधान लकड़ी वो भी हवन में लगती है, और इसका जो फल है वो राजा है। तो कहने का मतलब आम का पेड़ कुछ ज्यादा खास नहीं है हमारे पूजा में। खास इसलिए है क्योंकि इस पेड़ पे कभी भी पतझड़ नहीं आता है। हाँ, आप कभी किसी भी सीजन पे जाओ, आम का पेड़ पे पत्ते हरे भरे आपको मिलेंगे, सूखा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और देखो एक टहनी आप तोड़ो, उसमें देखो कि पुराना पत्ता सूखा भी लगा मिलेगा, आगे हरा भी मिलेगा, उससे आगे हरा मिलेगा, सबसे आगे लाल मिलेगा। यानी वो वंश वृद्धि का एक सूचक है कि देखो प्रभु ऐसे हमारा परिवार बढ़ना चाहिए कि हमारी पुराने जो पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी को देखे। इसलिए उसको हम द्वार पे भी लगाते हैं, कलश पे भी लगाते हैं। पूजा में आप जितना इसमें जाते रहोगे ना, उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा कि देखो हर एक चीज कितना सोच विचार के की गई है। सबसे पहले हमने गणेश भगवान को प्रणाम किया, हे गणेश जी महाराज आप पूजा में विराजमान हो, मैं माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान, परमपिता परमात्मा लक्ष्मी नारायण भगवान, बद्री विशाल भगवान, जगन्नाथपुरी भगवान, समस्त 33 कोटि देवी देवता हमारे पूजा को स्वीकार करो। हाथ जोड़ के गणेश भगवान को प्रणाम कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अच्छा, ये जो श्लोक है ना, इसमें दवा लिखी है। हम आप कभी बहुत बार सुनते हैं कि वेद पुराणों में सब कुछ लिखा है ना? सब कुछ लिखा है, यंत्र कैसे बनाया जाता है, विमान कैसे बनाया जाता है, तो सब कुछ लिखा है। आजकल तो ग्रहों पे बड़ा रिसर्च हो रहा है। ग्रहों से जो आज जैसे मार्केट वगैरह में होता है ना उतार चढ़ाव, ये ग्रहों का खेल होता है। तो इस पे रिसर्च हुआ तो बिल्कुल देखा कि वही चीज निकल के आई जो हजारों साल पहले ऋषि बता के गए। तो देखो इस श्लोक में दवा कौन सी लिखी है। एक बार शिष्य गुरु जी से पूछता है, गुरु जी गणेश भगवान को इतना लड्डू मोदक का भोग लगता है। अब देखो इसमें आपको हंसी भी आएगी और ज्ञान भी मिलेगा। तो क्या गुरु जी गणेश जी इतना लड्डू मोदक का भोग लगता है, इतना लड्डू मोदक खाते हैं, तो क्या गणेश जी को शुगर नहीं होता होगा? अच्छा, गुरु जी रहे होंगे। गुरु जी ने कहा हाँ होता है। क्या गुरु जी अगर होता है तो फिर चढ़ाया क्यों जाता है? नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु जी ने कहा देखो जिनको इतना ही पता है कि लड्डू मोदक भगवान को पसंद है, लड्डू मोदक चढ़ाते हैं, परंतु जो विशेष भक्त हैं जो भगवान के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, उनको पता है कि लड्डू मोदक से भी एक अधिक वस्तु बहुत प्रिय है भगवान, वो कुछ लोग ही जानते हैं। हाँ, एक तो दूबघास और दूसरी दो चीज और भी है जो श्लोक में ही लिखी है। कहते हैं ना एक ज्ञान वो होना चाहिए जो एक प्रमाणित हो। गुरु जी कहते पता कौन सी है? अभी हमने श्लोक पढ़ा, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। कपित्थ कहते कैथ फल होता है ना, कैथा, हाँ, जिसका अचार भी सिरका बढ़िया बनता है, वो बेलपत्र की तरह जो रहता है। तो कहा कैथा और जामुन तो इस समय इसका सीजन चल रहा है, तो कहा जामुन और कैथा इस शुगर की सबसे बड़ी दवा है। देखो कितना रिसर्च किया है। जामुन गुठली का चूरन तो सुना होगा, पर कैथा उससे भी 100 गुना ज्यादा तेज चीज है। तो कहा कपित्थ, आप देखो रिसर्च करो इस पे, जानना श्लोक लिखा है कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, यानी जामुन कैथा शुगर की दवा है, लिखा है इसमें। अब शुगर तो आया है अब 2010 साल, बहुत ज्यादा 50 साल से पहले नहीं था, अब बड़े बुजुर्गों की नहीं है। तो कहा कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, यानी जामुन कैथा शुगर की दवा है। तो गुरु जी इस कह को समझे। बहुत से भक्त जामुन कैथा भी चढ़ाते हैं, अगर लड्डू मोदक चढ़ रहा है तो जामुन कैथा भी चढ़ता है, और जब दोनों चीज चढ़ती है तो क्या दिक्कत है, बैलेंस बना रहता है, इसलिए गणेश जी को शुगर नहीं होता है। शिष्य कहता गुरु जी हमें तो लगता है हम सबके लिए लिखा है, क्योंकि चढ़ाते तो हम ही हैं, लड्डू मोदक खाते भी हम ही हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं देखो जो चीज लिखी है वो भी चढ़ाओ, भाई जामुन कहता भी चढ़ाओ, उसे भी खाओ ताकि आप स्वस्थ रहो। ये था पूजा। इसलिए ऋषि मुनि अपने पे रिसर्च करते थे, बैठे यहाँ होते थे पर ग्रहों के बारे में बता देते थे। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं चीजों में लगे रहते थे कि अब क्या होना है, अब क्या होना है। अभी जब भी बृहस्पति पे खोज होगी तो पता लगेगा वो पीला है। अभी तो गए नहीं, पर अभी तो मंगल तक चंद्रमा तक हुआ है। जब बृहस्पति पे जाएंगे कहेंगे पीला है, और ये कब बता दिया आपसे? लाखों साल पहले पंचांग में लेके आया था। तो क्या है, पूजा का अर्थ यही होता है कि हम कुछ नया सीखें। ठीक है, अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे पितर बड़ा प्रसन्न करते हैं कि देखो हमारे पीढ़ी में, हमारे कुल में पूजा पाठ होता है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगेभ्यः एव च नमः शिवाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करो, प्रणाम करो।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। संकल्पः केवलगनं सुदिनं तदेव कारबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे प्रखण्डे भारतवर्षार्थे शान्तर्गाज्याबाधिपते केशवादिकल देवतानां सन्निधाने महामांगल्यपद्मासानां मासोत्तमे मासे प्रणयपवित्राषाढ मासे शुभे शुक्ले पक्षाष्टम्यां महासुपर्णितौ अमुखवासरान्वितायां गुरुवासरान्वितायां यजमानस्या सह गोत्रोत्पन्नो अपना गोत्र सह नाम अपना नाम, परिवार में सभी लोग अपना अपना नाम सह परिवार द्वारा कुटुंब द्वारा पुत्र पौत्रादि द्वारा एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायां महासुः प्रणितौ अप्राप्त लक्ष्मी प्रत्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकार रक्षार्थम सकल मनिकामना संसिद्धर्थम लोके सभां राजद्वारे वा सर्वस्य विजय लाभात् प्रत्यार्थम इह जन्मंजन्मंत्रे वा सकल दोष बाधा निवारण हेतु सुख शांति समृद्धि प्रदान हेतु मनोकामना पूर्ण हेतु यजमान द्वारा सह वर्षगांठ हेतु संपूर्ण पूजन फल प्राप्ति हेतु तत्परांता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्राः संपूर्ण पूजन फल प्राप्ति हेतु यजमानस्य वैवाहिक वर्षगांठ उपलक्ष्य हेतु संपूर्ण पूजन फल प्राप्ति हेतु तदुपरांत यजमान द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हेतु कथा कर्मणि तदुपरांत हवन कर्मणि यजमानस्य संपूर्ण पूजन फल प्राप्ति हेतु मिलितोपद्रव्ये आवाहनं स्थापनं पूजनं नवग्रहाणां आवाहनं स्थापनं पूजन अर्चनं च अहं करिष्ये। माथे से लगा के ओम पुनः ओम माथे से लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गणेश जी के चरणों में ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तादो सप्तस्य तथैव इति वचन घुमा दो थोड़ा सा शुभम करो कि कल्याण। उसके बाद तिलक करना है लक्ष्मी जी के, सबसे पहले गणेश जी के, फिर लक्ष्मी जी के, गोपाल जी के। जहाँ पूर्ण लगा दो बाकी छोटे लगा देना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। उसके बाद अक्षत लेके अक्षत ओम अक्षन्नमी मदंतश्च प्रिया अधोखता अस्तोखातश्वभानां प्राणष्ठयामति जोजान्विन्द्रः। माला में हाथ लगाना है। माल्यादेन सुगंधेन मालित्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि। हाथ लगाना ऐसे यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमस्तु प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ददन्ते इति आचमनीयं जलं समर्पयामि दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यम्। एक तो पूजी की दूसरी गौ चला धूपदीप संदर्शयामि ओम धूरसि धूर्वा धूर्वन्तं धूर्वदञ्जोस्मान् धूर्वतिदं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानामसि बन्नितामग्नो सस्नितामम् अप्रीतामं दुष्टातमं देवहूतमं मां भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः। धूपदीप संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः। हाथ धुल लीजिए हस्तौ प्रक्षाल्य। इनमें कुछ दक्षिणा रख के 5 भोग हैं, 5 लोग हाथ लगवा के चढ़वा देना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवा शिवभक्ताश्च सुदेशो भुवनत्रयं नैवेद्यं समर्पयामि सफलताम्बूलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणा सहित नैवेद्यं समर्पयामि। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ऐसा लगा देना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्चा सुदेशो भुवनत्रयं। भगवान से कामना करो परमात्मा हमारा भोग प्रसाद स्वीकार करो। कश लेके माथे से लगाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक एक करके चला दीजिए चौकी पे। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। एक उधर तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसमें से सब लोग थोड़े थोड़े फूल प्रार्थना करो। श्रद्धा की विश्वास की पूजा सामग्री की दक्षिणा की किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो गणेश भगवान उस समय को पूर्ण करें। गणेश भगवान हमारी रिद्धि सिद्धि सहित सदैव हमारे घर में हमारे व्यापार में हमारे नौकरी में विराजमान हुए। हमारे घर की हमारे व्यापार की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। हमारा कार्य हमारा यश चारों दिशाओं में फैले, चारों दिशाओं से लाभ प्राप्त होवे, शुभ सूचनाएं प्राप्त होवे। हम जिधर देखे उधर मंगल ही मंगल नजर आवे। हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा राष्ट्र सुखी रहे, संपूर्ण विश्व सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां
मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सूर्यादि देवताओं की दया दृष्टि कृपा दृष्टि सदैव हम पे हमारे परिवार पे बनाए रखें। हे परम पिता परमात्मा, जैसे आपने सामर्थ्य दिया है, जैसा वैभव दिया है, जैसा धन दिया है, जैसा ज्ञान दिया है, उसी के अनुसार हम आपका पूजन कर रहे हैं। इस पूजन से आप प्रसन्न होवे, हमें आशीर्वाद दें, अच्छे कर्म शुभ कर्म सदैव करते रहें। और भी कोई मनोकामना हो, गणेश भगवान के चरणों का ध्यान करो, प्रणाम करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा माति शक्ति कुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमाज करो, में चढ़ा दीजिए सभी लोग पीछे से चलो कोई बात नहीं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसे रखिए, कथा सुनना है। व्यथा जाए तन जन सभी, व्यथा जाए धन धाम, व्यथा न जाता है कभी नारायण का नाम। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले नए को फूल। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक 88,000 ऋषि मुनि सूत जी बोले। 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आने वाला जो समय है, ये जो अभी कलयुग चल रहा है और भी जो समय भी आने वाला है, तो इससे पहले सारे जो आने वाले समय के पहले उन्होंने सब पूछ लिया का जो आने वाला समय है उसमें व्यक्ति के पास समय का अभाव रहेगा, अभाव यानी कमी रहेगी, ज्ञान का अभाव रहेगा, आयु का अभाव रहेगा, आयु यानी फिर उम्र भी उतनी लंबी नहीं होगी, तो समय का बड़ा अभाव रहेगा। तो ऐसे में अपने द्वारा यदि कोई कृत्य हो गया है, कोई पाप हो गया है, तो वो प्रायश्चित करने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए। ऋषि मुनि पहले तो हजारों साल की समाधि कर लेते थे, प्रायश्चित कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, पर आने वाले समय में पाप के क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, पर प्रायश्चित का साधन तो कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसा बताओ जिससे प्रायश्चित हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है शौनक आदि आपका। तो आप यह जो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। कहा हमसे पहले किसने पूछ लिया? सारे हम ऋषि मुनि तो यही हैं। अच्छा, ये घटना कहाँ की है? ये स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ, सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ पर यह कथा शुभारंभ हुआ। देखो यहाँ चक्र तीर्थ, यहीं से सारी कथाएं हैं, क्योंकि ये ऐसा अनुपम तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता का तीर्थों में जो श्रेष्ठ है वो नैमिषारण्य है, और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला क्षेत्र है। इसलिए जितनी पूजा का शुभारंभ हुआ है सब नैमिषारण्य से। शौनक आदि भी नैमिषारण्य तीर्थ में ही सूत जी से पूछते हैं, गुरुदेव बताइए क्या करना चाहिए? 2 लीटर की 2 का देखो आपसे पहले भी जिसने प्रश्न किया है वो है नारद जी। नारद जी ने नारायण भगवान से पूछ लिया। कहा कैसे? कहा जो आप पूछ रहे हो ना, यही उन्होंने पूछा। एक बार नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा बड़ा दुखी है। नारद जी ने विचार किया क्या करने से मनुष्य के दुख दूर हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हम किसी से क्यों पूछे, जिन्होंने सब कुछ बनाया क्यों ना हम उसी के पास जाए, यानी भगवान श्रीमन नारायण के पास। नारायण भगवान के पास जाकर नारद जी प्रणाम करते हैं। नारद जी जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान कहते हैं, नारद जी आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ, निसंकोच को हो। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, हम किस लिए, आपको तो सब कुछ पता है। भगवान कहते हैं फिर भी नारद जी ये बताओ। नारद जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, हमने देखा कि व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा बड़ा दुखी है, तो ऐसा क्या करे जिससे उसके दुख का नाश हो सके। भगवान कहते देखो बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम वह व्रत है। अच्छा, यहाँ पे देखो भगवान ने अपना नाम नहीं लिया, कहा श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करने वाले। मतलब जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ये भी कह सकते थे कि जो मेरा व्रत करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज सीखने की है। भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरे से बड़ा मेरा नाम है। अच्छा, मैं कहेंगे ना तो अहम वाचक मतलब अहम भी होता है, इसलिए हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं हम का इस्तेमाल होता है ना, कि हम लोग जाएंगे, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, तो हमें क्या होता है, हमें बहुत लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे लिखा सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि तबे तापत्रय विनाशाय कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नुमा। वयम का अर्थ होता हम सब, संस्कृत में होता है ना अहम आवाम वयम, तो वयम का अर्थ होता हम सब, यानी हम सब प्रणाम कर रहे हैं। और लिखने वाले केवल वेद व्यास जी थे। उनको पता था कि जब ये पढ़ी जाएगी भागवत तो उसमें आएगा ना हम सब प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, वैसे आएगा मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हो रही है। तो कहा श्री कृष्णाय वयम नुमा की हम सब प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और एक उदाहरण और भी है, जब समुद्र सेतु का निर्माण हो रहा था तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। राम जी ने सोचा कि सब काम कर रहे हैं, यहाँ तक गिलहरी भी कर रही है, हम ही बैठे हैं और हमारे लिए काम हो रहा है, तो क्यों ना हमें भी कुछ करना चाहिए। राम जी ने सोचा क्या करूं। उन्होंने देखा कि सेतु निर्माण हो रहा है। राम जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा है, और जैसे पत्थर डाला समुद्र में डूब गया। और राम जी ने इधर उधर तो देखा, पीछे नहीं देखा, पीछे हनुमान जी खड़े थे, और जैसे नजर देखा तो हनुमान जी। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी से कहा देखो हनुमान जी ऐसा करो, ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी को बताना मत। ने सब यही सोचेंगे देखो इनके नाम से बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं और इनके हाथ से ही पत्थर डूब गया, उन्होंने छोड़ दिया तो क्या करेंगे। हाँ, तो राम जी ने कहा, जैसे राम जी ने बात कही, हनुमान जी कहते नहीं मैं तो सबसे बताऊंगा, मैं तो सबसे बताऊंगा, जितने काम कर रहे हैं इनसे बताऊंगा, और उड़ के मेरे पास उड़ने की क्षमता है, उड़ उड़ के चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। राम जी कहते हैं क्या बताओगे।
तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं यही बताऊंगा, देखो जितने पत्थर तैर रहे हैं ना, इसमें राम नाम अंकित यानी आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए तैर रहे हैं। यानी राम के प्रभाव से पत्थर तैर रहे हैं, और जिसको राम ने ही छोड़ दिया तो डूब ही जाएगा। प्रभु उस पत्थर को आपने छोड़ दिया इसलिए डूब गया है। जिसको राम जी ही छोड़ देंगे फिर उसको कौन तैरा सकता है, इसलिए वो डूब गया। तो ये सबसे बताऊंगा। तो यानी राम जी के हाथ से पत्थर डूब तो गया, पर राम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है। इसका अर्थ यही है कि प्रभु से बड़ा उनका नाम है। इसलिए सत्यनारायण भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम लेकर पूजन का शुभारंभ करना चाहिए। नारद जी प्रसन्न हो गए, प्रभु आपने यह तो बताया, पर उसकी सामग्री क्या है, विधान क्या है। भगवान ने कहा किसी भी दिन सायं या प्रातः कालीन समय में घी दुग्ध नैवेद्य फल मिष्ठान से भगवान का भोजन, तदुपरांत उनका भोग लगाएं। उसके बाद गीत बंदन से भगवान का अभिवंदन करना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई भक्त भगवान का पूजन करता है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भद्रे नारायण 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 रजमन नारायण 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 जपमन नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे ही यह नारद जी ने सुना कि भगवान ने विधान भी बता दिया, अब नारद जी ने कहा प्रभु ये व्रत किसने किया है, जिसने किया है उनकी कोई कथा सुनाइए। जो प्रश्न इधर नारद जी भगवान नारायण से कर रहे हैं, वही प्रश्न उधर शौनक आदि सूत जी महाराज से कर रहे हैं। शौनक आदि भी यही पूछते हैं, जब आपने यह बता दिया विधान, तो ये व्रत किया किसने है। सबसे पहले तो कहा एक बार एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता था। ब्राह्मणों में प्रेम रखने वाले भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए। भगवान ने ब्राह्मण को समझाया, अरे आपका तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ये जीवन ऐसे ही है। अरे कुछ नहीं तो कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती, कम से कम वही रटो, आपका यह भी जीवन सफल होगा, आने वाला भी सफल होगा। और आप सोच रहे हो, अच्छा देखो कई बार लोगों को लगता भी है कि भगवान ने भेज तो दिया पर कुछ है ही नहीं, मतलब क्या जीवन का कुछ सार्थक है ही नहीं। पर उनको ये देखना चाहिए कि बहुत से लोग तो इनका जिनका पूरा शरीर ही नहीं है, वो भी जीवन जी रहे हैं। अब गाड़ी वाला जो पैदल है वो साइकिल वाले को देखता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, वो गाड़ी वाले को देखता है। और संयोग की बात देखो, वो गाड़ी के बाद भी जाता जिम में साइकिल ही चलाने करता वही। तो संयोग है। देखो सबसे पहले हम किसका जल पीते थे, मिट्टी के घड़े का या तांबे के लोटे का। समय बदला, कहा भाई बासी जल कौन पीता है, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि समय चेंज होता है, जैसा नहीं रहता। चेंज हुआ, फिर तांबा हट गया, फिर आरोप आया, आरोप में फिर कई उसमें भी अलग लगाया, फिर आरोप में अब बीच में अफवाह हुई कि भाई इसमें तो कुछ तत्व बचते नहीं। बात सच में भी है, कहा उसमें कुछ बचता ही नहीं, क्या पीने से फायदा है। तो कंपनी वालों को लगा कि बहुत घाटा हो जाएगा भाई, कई करोड़ों का हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि उसमें एक तार डाल दिया, इसका कॉपर डाल दिया, कहा भाई फिल्टर होके आ रहा है। अब संयोग की बात देखो, 200 रुपये बोतल तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। वहीं से आया, वही तांबा हमने जो छोड़ा था, वो तांबा 35,000 का 40,000 का आ जाता है घूम के। तो संयोग की बात यही होती है। अब देखो वही मिट्टी कलश आपका दोबारा आ गया, तो जो भी जहां जो हमने छोड़ा था वो घूम के वही, क्योंकि वो सत्यता है, सत्य कहते हैं ना, परास्त तो हो जाता है, पराजित नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए दब जाएगा, आधुनिक जो समय आएगा ना तो दब जाता है। फिर आधुनिक समय में लोग फिर परेशान होते हैं, फिर उनको डॉक्टर सलाह देते हैं भैया आप वही चीज करो। तो यही पूजा आपको पहले से सिखाता कि अपने जड़ से मजबूत रहो, यानी अपने संस्कार से जुड़े रहो। कहीं भी आप देश विदेश में जाओ, आपके जो घर के सभ्यता है। अब देखो ना, एक और भी बात बताऊं, शायद आपने गौर नहीं किया, जब लड़की विदा होती है तो ना घर में पीछे चावल छिड़कती है। पता उसका कारण क्या होता है कि भाई हम तो जा रहे हैं लक्ष्मी स्वरूप एक घर में थे, अब अगले घर में जा रहे हैं, पर हम भगवान से कामना ये कर रहे हैं कि ये ऐसे ही इतना भरा रहे घर। मतलब इसके पीछे बहुत कारण है। अब संयोग की बात, विदाई कहाँ से होती है, तो घर से कहाँ होती है। अब तो उनकी तरक्की बढ़ रही है। अब देखो कितने महंगे महंगे। तो संयोग की बात होती है हर चीज की, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज बदल तो रही है, पर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं बहुत चीजें। गाँव में देवताओं को करते हैं, बंद करते हैं कि भाई बारिश ना आए, आंधी ना आए, तो भगवान उसको हर भगत के वश में है, भगवान सुनते भी हैं। वही पूजा है। पूजा करते यही है कि भगवान से अपनी अंतर की जो आत्मा में हम भगवान से बात करते हैं। भगवान ने सब कुछ विधान बताया कि ऐसे ऐसे व्रत को करना चाहिए। ब्राह्मण को पता लगा कि अरे हमारा जीवन में तो यही सार्थक है। भगवान का व्रत करते करते वह ब्राह्मण संपूर्ण आयु सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे यह बात नारद जी ने सुना, नारद जी ने कहा प्रभु क्या ब्राह्मण से सुनकर किसी और ने भी इस व्रत को किया है। कहा इस व्रत को तो बहुत लोगों ने किया, बहुत भक्तों ने किया है। कहा एक बार एक संपन्न ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे थे परिवार के सहित, तभी एक लकड़हारा आया, लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते विनय के साथ पूछने लगा। जैसे अब पूजा हो रही है, कोई बाहर से आए और उसको पता ही ना हो पूजा पाठ क्या होता है, तो वो तो यही देखेगा कि सब बैठे हम ही बैठ जाए। लकड़हारा भी बैठा रहा। अच्छा प्रसाद मिला, तो प्रसाद खाने के बाद उसने ब्राह्मण से पूछा कि क्या हो रहा था। तो ब्राह्मण ने समझाया कि देखो इस सत्यनारायण भगवान का पूजन है, हम महीने में 2 महीने में भगवान का पूजन करते हैं और दैनिक पूजा तो रोज ही करते हैं, और इन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारे यहाँ पे भगवान ने दे रखा है। लकड़हारे को लगा रे कर्म तो हम भी बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिन लकड़ी काटते हैं, शाम को बेचते हैं, फिर शाम को भोजन बनाते हैं, फिर यही रोज का काम। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने समझाया कि देखो कर्म धर्म दोनों जरूरी है, समझना। केवल कर्म से काम नहीं चले, केवल धर्म से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा, और धन से ही धर्म होता है।
है ना। सही सत्यता तो यही है ना, आपको भी पूजा भी लाना है, को सामान भी लाना है, तो धन चाहिए, और धन के लिए कर्म चाहिए। और जब आपका ये धर्म होगा ना तो कर्म मजबूत होगा। ये बात पक्की है। देखो आपको पास सब कुछ हो और वो पवित्र तभी होता है जब उसमें दान पुण्य जुड़ता है। फिर हो ना कि आपका ना फिर वो अनिष्ट नहीं होगा, वो गलत जगह नहीं जाएगा वो, क्योंकि धन एक संग नहीं आ रहा है, वो अपने साथ बहुत चीजें लेके आता है, कुछ हाय भी लाता है, कुछ सुख भी लाता है, कुछ दुख भी लाता है। तो कहा उसमें से कोई दान पुण्य में निकल गया ना तो भगवान कहते हैं अरे चलो इतना तो चलता है, मनुष्य देह है, छोटा मोटा तो पाप माफ कर दिए। अब हम सोच रहे सब कुछ समेट ले, तो इतने तो कोई ना तो धर्मात्मा है, ना तो ना जब तक कर रखा है जो सब कुछ समेट लेंगे। तो इसलिए पूजा पाठ के माध्यम से आपके वह अंश निकल जाता है जिससे आने वाली अपनी जो पीढ़ी है वो दुख ना भोगे, क्योंकि कहते हैं ना कर्म जो है ना ये पीढ़ियों तक छोड़ता नहीं है। तो जैसे ये बताया कि भाई पूजा पाठ से आप उस चीज को काट सकते हैं। जैसे लकड़हारे ने यह बात सुना, लकड़हारे के मन में प्रश्न उठा कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो बीत गई सो बीत गई, है ना, अब क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा देखो, कहते हैं ना जब आंख खुल जाए सवेरा तभी हो जाता है। ये आंख खुलना कौन सा, आंख खुलना अंदर आत्मा की आंख खुलना, कि भाई अब आपको लगा कि गलती हो रही थी, अब नहीं करेंगे तो बस कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। अब लकड़हारा क्या करता था, शाम में लकड़ी बेचने से तो धन मिलता था, उसमें से आधा धन अपने एक उसके लिए लगा दिया कि ये दान में निकल जाएगा या पूजा में निकल जाएगा, ये धन से हमारा जो है घर चलेगा, जो भी अकेले हूं तो ज्यादा खर्चा है नहीं। अब उसको क्या हो रहा था कि उसके अंदर आत्मा, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा में परमात्मा, अब उसे ऐसा लग रहा था कि धन बढ़ रहा है अपने आप ही, उतनी ना भूख लगती ना उतनी इच्छा करती। देखो जो भगवान के मार्ग में लग जाएगा ना उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं रह जाती हैं। हाँ इच्छाएं नहीं, शौक रहेगी, इच्छाएं नहीं रहेंगी। शौक, हाँ शौक क्या कहते हैं कि आपके पास रखा है कोई चीज, आपने एक दिन पहन लिया रख दिया। इच्छाएं क्या कि अब ये था नहीं, अब तो पुराना होगा, अब नया उसमें बंध जाता है। अब लकड़हारे को लग रहा था कि सब कुछ में भगवान सब दे रहे हैं, अब बीमारी में भी पैसा नहीं जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भगवान, अंदर आत्मा में जब आता है ना आनंद तो सब कुछ फीका लगता है। भगवान का इतना भजन करता, मस्त अपना काम भी करता, और देखो इस बार उसको जो आनंद की अनुभूति हुई वो कभी नहीं हुई। उसने भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु अगर ये जीवन हम नहीं जीते तो हमारा जीवन तो कुछ था ही नहीं। भगवान को प्रणाम करते करते संपूर्ण आयु भोग करके सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जब यह बात नारद जी ने सुना तो नारद जी देखो वे नटखट हैं, उनके एक बार में दिमाग में बात नहीं आती। उन्होंने कहा कि प्रभु क्या किसी राजा महाराजा ने भी इस व्रत को किया है। भगवान ने कहा मेरे लिए राजा महाराजा क्या, वो तो कर्म द्वारा राजा महाराजा बनते हैं, मैं तो सबको एक जैसे जन्म देता हूँ। कहा प्रभु फिर भी कोई ऐसी कथा हो तो कहा हाँ, एक उल्कंक नाम के राजा थे, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय थे, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाते, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत व पूजन कर रहे थे। तभी एक वैश्य नौका को लेके हुए जा रहा था। नौका में उसके पास बहुत सा धन था, वह व्यापार के लिए जा रहा था। उसने देखा वैश्य यानी बनिया जो जिनका काम होता है अपना व्यापार, तो सबके अपने अपने काम, जो वर्ण था व्यवस्था सबसे बढ़िया, अपने अपने सबके काम थे। वैश्य को लगा कि राजा पहले से ही ये पूजा क्यों कर रहे हैं भाई, पूजा, उसको लग रहा कि पूजा करते हैं कुछ मांगना, ये तो पहले से राजा है। रहा नहीं गया, उसने जाके राजा से पूछ लिया क्या इसे करने से क्या फल मिलता है। राजा ने बताया कि देखो वैसे तो हमारे यहाँ सब कुछ है, पर भगवान कृपा से संतान हो जाए तो आगे का जो उत्तराधिकारी है वो कोई हमारा संतान हो जाए, बस यही कामना है। साधु ने कहा कि आप मुझे विधान बताओ, मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगा। वैश्य कहता मेरे भी कोई संतान नहीं है, और आपको विश्वास है, मुझे भी पूर्ण विश्वास है। राजा ने सारा विधान बतलाया कि ऐसे पूजा किया जाता है। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया, प्रण किया कि जब मेरे संतान कोई होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। समय व्यतीत होता रहा, भगवान के पास से उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अच्छा, साधु का काम क्या था कि व्यापार के लिए जाता था, महीने 2 महीने फिर वापस आना फिर जाना, कितना लंबा समय भी लग जाए कम भी समय लग जाता था। अब दिनों दिन वह जो कन्या इस प्रकार बढ़ रही जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती यानी उनकी पत्नी साधु से कहती है कि आपने जो संकल्प किया था आपसे पूरा करिए, भगवान ने संतान रूप में लक्ष्मी दिया है भाई, अब आप पूरा करिए। साधु करता है प्रिय इसके विवाह पर कर दूंगा, यानी जो ये पूजा है जो शादी के समय में कथा होती है। तो साधु ने कहा कि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, फिर आगे देखा जाएगा और रह जाएगा तो शादी पे कर दिया जाएगा। समय व्यतीत होता रहा। एक बार साधु आया, उसने देखा कि उसकी स्त्री जो बाहर बैठी है और जो पुत्री है वो सखियों के साथ खेलने के लिए जा रही है। साधु ने विचार किया क्यों ना पुत्री विवाह योग्य हो गई, विवाह कर दिया जाए। साधु ने तुरंत दूत बुलाकर अपनी पुत्री के वास्ते स्वेग वर देख कर लाओ ऐसा आज्ञा अपने दूत को दिया। दूत कंचन नगर पहुंचा, वहां बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए स्वेग बड़ी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हुए और कहा तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख यानी आपका सारा काम बनेगा तो सही, पर बड़ा कठिनाई से बनेगा, परेशानी होगी बहुत बार। अब संयोग ऐसा हुआ, साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में व्यापार के लिए गए। अच्छा, जिस नगर में व्यापार के लिए गए उसी राजा के महल में उसी रात चोरी हुई, और जहाँ सो रहे थे और चोर भागते हुए आ रहे, अभी आगे सो रहे और चोरों के पीछे पड़े थे सैनिक। चोर को लगा कि भाई पकड़े जाएंगे, ऐसा करो धन को यहीं रख दो। वो जहाँ पे धन रखा वही ससुर जमाई ठहरे हुए थे।
अब वो तो दूसरे रास्ते से निकल गए, सैनिक इनको पकड़ ली कि शायद इन्होंने चोरी किया है और ले गए राजमहल में। राजा से कहते हैं प्रभु देखकर आज्ञा दे, क्या किया जाए इनका। राजा ने कहा अरे चोरी किया, इनको कठिन कारावास में डाल दो, अब बाद में इनका निर्णय होगा। कहते हैं ना कुछ अनहोनी होती है तो कुछ संकेत मिलते हैं। किसकी आंख जैसे है ना वो फड़फड़ाती है, किसी को कुछ स्वप्न आता है या किसी को हिचकी आती है एक याद में जैसे, तो ये क्या है संकेत होते हैं। अब ये संकेत उसी को होते हैं जो जैसे घर परिवार में बच्चा बाहर है तो माता को संकेत मिलेगा। अब ऐसे ही साधु की स्त्री को संकेत मिल रहे थे कि हो ना हो कुछ अनहोनी हो रही है। उसी रात को उनकी पुत्री आई। माता ने कलावती से कहा हे पुत्री अब तक तो कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत पूजन होते देखा है। माता ने कहा कि अरे तेरे पिता ने तो तेरे जन्म से पहले ही वचन ले रखा है कि कथा करेंगे, अब तक नहीं किया। ऐसा करते हैं मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और क्यों ना हम दोनों मिलकर भगवान का पूजन किया करें। दोनों ने भगवान का पूजन सामग्री एकत्रित किया, ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रार्थना किया हे परमपिता परमात्मा मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे और जो उनसे कोई अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में स्वप्न में आकाशवाणी राजा को होती है। राजा सुनता है कि भगवान यानी एक सुदर्शन लिए हुए और थोड़ा क्रोध में भी है और मुस्कान भी है, कह रहे हैं हे राजन दोनों वैश्यों को प्रातः काल छोड़ दो, जो तुमने उनका धन लिया है सब दे दो। क्योंकि धन इनके पास जो अपना भी धन था वो भी तो जमा हो गया ना, तो ये भी कहीं चोरी करके ही लाए होगे। जितना उनका धन लिया है उनका धन वापस कर दो, नहीं तुम्हारा धन राजपुत्रा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और राजा ने सभा में प्रातः काल अपना स्वप्न सुनाया कि देखो ऐसे हमें रात में ऐसा स्वप्न आया है। अच्छा जब राजा के पास ना राजगुरु होते हैं, वैद्य होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, तो उनसे सलाह ली जाती थी कि क्या किया जाए। तो राजगुरु से सलाह लिया, राजगुरु ने कहा कि देखो ये स्वप्न संकेत है और संकेत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि हमने इसको टाल दिया, इसको आप समझो और ये आपने कल से इनको बंद किया, आप रात्रि ही आपको सपना आया, ऐसा करो इनको छोड़ दो, शादी निर्दोषी हो। तो वैसे भी ये चोर नहीं लग रहे हैं। अब जैसे ही दोनों को कारावास से मुक्त किया, दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने अपनी गलती मानी कि भाई शायद जाने अनजाने में हमसे पाप हो गया, हमें क्षमा कर दो। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना उनका धन लिया था उसे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण जपमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे अपने नगर को चले, रास्ते में नदी थी, दोनों ने विचार किया क्यों ना हम यहीं स्नान कर लिया जाए। जैसे स्नान कर रहे थे, अच्छा भगवान कितनी बार परीक्षा लेने कुछ नहीं पता, भगवान एक डंडी वेशधारी का भेष धारण करके साधु से पूछा हे साधु तेरी नाव में क्या है। अभिमानी कपड़े हंसता हुआ बोला हे डंडी आप क्यों पूछते हो कि आपकी धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया साधु से। साधु ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर डंडी वहां कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। साधु ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया, देखा उसका कपड़ा हटाया तो उसमें बेलपत्ते भरे हुए थे। या देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर गया। मूर्छा पड़ने पर उसका दामाद बोला अब शोक ना करे, या डंडी महाराज का श्राप है, अतः उनके शरण में हमको चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दोनों जाते साधु के पैरों को पकड़कर प्रणाम करते हैं और अपनी गलती क्षमा मांगते हैं और क्या कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन कर दो। मांगा भी तो फिर धन ही मांगा, कुछ भी मांग सकते थे, पर जो उनकी इच्छा भगवान भी तो नहीं देते जितना मांगते हैं। इसलिए कहते भगवान से मांगना नहीं, उनकी कृपा मांगो, उनका आशीर्वाद मांगो, आशीर्वाद में अपने आप सब कुछ आ जाएगा। जैसे देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, जैसे अपने नगर को पहुंचे तो तुरंत एक दूत ने संदेश दिया कि आपके पति दामाद नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती एकदम पूजा से उठ के चल दी, अपनी पुत्री से कहा कि तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। और कलावती भी जल्दी उठ पड़ी, क्यों उसको भी ताकि अपने पति के दर्शन करने हैं। प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चले गए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। तभी आकाशवाणी होती है हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। अदृश्य ये संस्कृत शब्द है। अदृश्य यानी कि वो विराजमान तो है पर दिख नहीं रहा है, जैसे मैजिक होता है, वो होता सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है पर आपको नहीं दिखता है, इसको कहते हैं अदृश्य। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कन्या घर पहुंचकर प्रसाद खाकर आती है, अपने पति के दर्शन करती है। साधु ने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद किया कि प्रभु आपने कितनी बार हमारी रक्षा किया है, कि हर बार कठिनाई आई हर बार आपने रक्षा किया। आज से हम प्रत्येक पूर्णिमा को कहीं भी हैं किसी भी स्थिति में हो, प्रत्येक पूर्णिमा को आपका पूजन कथा करनी है तो करनी है। ऐसे ही प्रत्येक पूर्णिमा को कथा करते करते अंत में सदगति मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण सही रिश्ता भजमन नारायण नया शब्द है, सही रिश्ता नारायण श्रीमन नारायण सही रिश्ता नारायण बद्री नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसे कथा तुंगध्वज नाम के राजा की है। उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। अंत में उनको जब पता लगा कि भगवान का प्रसाद त्यागना महापाप है, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया,
भगवान कृपा से उनके जैसे था वैसा कुशल मंगल हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने पर मरने पर मोक्ष गति को प्राप्त हुई। भगवान की कथा का सारांश है। रेवाखंड स्कंद पुराण में सारी कथाएं लिखी हैं। वहीं से महात्मा है जो कहते हैं कथा सुन नहीं सकते, वो महात्मा सुन लिया करें, उससे भी उनका वही पुण्य मिलेगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, केदारनाथ महादेव भगवान की जय। अब तसला और ईंट यहाँ पे देवावासादयादिहागनये नमः। ज्ञानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाने मुद्रापूकम प्रक्षालनम। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कूलर बंद कर देगा? कूलर कम है, कूलर बंद 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 कुछ नहीं, सब बंद हाँ। अब देखो ये भी थोड़ा गर्म कर लो। ये दोनों में थोड़ी थोड़ी सामग्री रख लो, पीछे भी एक एक बीच में खाली दोनों रख लेना, उसमें जितना चढ़ाते रहें। बस रख लो, हो जाएगा। ये खाली है अपने सामने रखो, ऐसे चम्मच पकड़ना एक बार। ये ऐसे चढ़ाना है, बता देता हूँ। ये चम्मच ऐसे पकड़ रखा, उंगली दूर रहेगा, आते समय गुड़ इसमें रखना, ऐसे 5 ओम। अभी सामग्री नहीं चढ़ाना, अभी सामग्री नहीं चढ़ाना। ओम प्रजापतये स्वाहा, अभी सामग्री में चढ़ाना। ओम प्रजापतये तन्नम जल में। ओम वायवे स्वाहा, ओम वायवे तन्नम। ओम गणये स्वाहा, ओम गणये तन्नम। ओम सोमाय स्वाहा, ओम सोमाय तन्नम। ओम श्री सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय तन्नम। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आप सभी को सामग्री चढ़ाना है। स्वाहा को ऐसे लेके सामग्री चढ़ाना। स्वाहा चलिए आपको भी चढ़ाना सामग्री। ओम आप सभी चढ़ाओ, घी छूट जाएगा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। स्वाहा जरूर बोलना है। शशि पुरंतराभ्यां नमः स्वाहा, मातृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, वासुपुरुषाय नमः स्वाहा, गंगाधराय नमः स्वाहा, चक्रपाणये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम सच्चे स्वाहा, ओम साध्वे स्वाहा, ओम भवप्रीता स्वाहा, ओम भवानी स्वाहा, ओम जया स्वाहा, ओम त्रिनेत्रा स्वाहा, ओम पिनाकधारिणी स्वाहा, ओम चंद्रघंटा स्वाहा, ओम मनोबुद्धिरहंकारा स्वाहा, ओम अनंता स्वाहा, ओम प्रत्यक्षा स्वाहा, ओम कात्यायनी स्वाहा, ओम देवमाता स्वाहा, ओम वेदमाता स्वाहा, ओम दक्षयज्ञ विनाशिनी स्वाहा, ओम पर्णा स्वाहा, ओम पर्णा स्वाहा, ओम पट्टांबर परिधाना स्वाहा, ओम मे विक्रमा क्रूरा स्वाहा, सुंदरी सुर सुंदरी स्वाहा, वनदुर्गा स्वाहा, मलिंग मुनि पूजिता स्वाहा, ओम ब्राह्मी स्वाहा, ओम इंद्री स्वाहा, ओम गजरूढ़ा स्वाहा, ओम कात्यायनी स्वाहा। ये चढ़ी हुई सामग्री चढ़ा दो, जो आपने स्वाहा करके चढ़ाई है वो सामग्री चढ़ा दो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ओम बम्बीराय नमः स्वाहा, गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम बम वीराय नमः स्वाहा। सीताया पतये नमः स्वाहा। हम हनुमते नमः स्वाहा। पितृभ्यो धीमहि शांति प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा। श्री गुरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अच्छा, अपने स्थान पे खड़े होकर बोले में सभी हाथ लगवाए, चम्मच से छोड़ और सब लोग हाँ इसमें हाथ लगाओ। बस पकड़ के ये सामग्री जो बची है सब लोग सामग्री इसमें थोड़ी थोड़ी सब सामग्री सबको पूरा उठा लो। पेट पे लगा दो। ओम पूर्णा द्रविभारा पदा सुपूर्णा पुनरा पदा वस्ने विक्रीणा वस्ने विक्रीणा बहाय खमोजगुं शातकरासो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णाहुते नमो नमः स्वाहा। चला तो सभी लोग हाथ में सामग्री रखिए और आप वाली थाली सारी हाथ में लेके हाथ ले जाना। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी की कदर नहीं सबकी सामग्री हो गई। इसको ये लकड़ी नीचे गिर रही है। वो गिर जाएगी ऊपर। चम्मच से कर दो बड़ा आपके पास थोड़ा पहले तो स्पेस कर और इधर से और उधर पे संगा लगा दो। नहीं अब समित मत एक लगा दो दूसरा छोटे से लगे वो जो उधर है हमको चिमटा ले आना बेटा। फिर उसके बाद घी उठा के धार बना के नीचे से धीरे 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 बिल्कुल सीधी ऊपर तक ले जाना है और मन में गायत्री मंत्र पढ़ना है। कोई ना भूल जाए चम्मच पूरा डालना है ना। हाँ नीचे से धार बना ऐसे हाँ तो देखते हुए नीचे से ऊपर को ले जाना है। हाँ नीचे। ओम वशो पवतरामाशेषाधारं वशो पवतरामाशेषाहस्रधार बोला वशो सावित्रामतिधारं वशो पवतरामसि सहस्रधारं मा देवत्वा साविका पुनाद वशो पवत्रेण शतधारेण शुभा कामदक्षः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आरार्तिक्यम एक मंत्रारती, उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः नीचे कटोरी रख दीजिए। श्रोत्राद्वाइश प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों की संकट नाश जनों की संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं तुमसी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा
तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, जय हो जय प्रभु श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता भगवान, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव किसी को लिख दे दो घर में घुमाया, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस थाली में से फूल थोड़े पापो हम पाप कर्मा हम पापात् पाप संभवा त्राहिमां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनाय पूजितं या देव परिपूर्णं तदास्तु मैं पुष्पांजलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए पुष्पांजलिं समर्पयामि। उसके बाद स्थान पे घूमना है। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि निश्यन्तु। आधा घूम के फिर मैं उल्टे तानि सर्वाणि निश्यन्तु प्रदक्षिणां च पदे पदे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सभी संतों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभो शुभ करो कल्याण। अब सभी लोग आरती ले लीजिए, कुछ दक्षिणा चढ़ा के उसके बाद सब लोग इधर से आरती देना, उस साइड से सबको देते रहना। इसके बाद अगर भोजन तैयार हो गया हो तो मंगवाना, वरना ये जो अपना प्रसाद इसका भोग लगा के प्रसाद बांट दो।